राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम कुल देवता स्थापन के संबंध में थोड़ी सी चर्चा करेंगे और कुल देवता स्थापन से संबंधित हो सकता है 2 या 3 वीडियो में चर्चा करें। अभी पहले की क्रियाओं को समझेंगे, स्थापन की आवश्यकता तक, कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा, इन विषयों को समझने का प्रयास करेंगे। कैसे, क्या। सबसे पहली बात, स्थापन की आवश्यकता कब होती है? पुराने घर में यदि हैं तो उसमें कुल देवता पहले से ही स्थापित हैं। यदि आप पुराने घर में हैं तो शायद ही अपवाद में ही कोई 1-2 घर ऐसा होगा जिसमें कुल देवता का स्थापन न किया गया हो। कुल देवता का स्थापन पुराने घरों में पहले से ही है। जब आप कोई नया घर बनाते हैं और पुराने घर से निकल जाते हैं, पुराने घर से ना निकले तब तो स्थापन की आवश्यकता ही नहीं है। पुराने घर में भी हैं, नया घर कहीं पर भी शहर में बना लिए और रेंट पर लगाना है तो वहाँ पर कुल देवता स्थापन करना ही नहीं है। कुल देवता का स्थापन कहाँ? जहाँ पर हम रहेंगे। कहाँ? जिस घर में हम रहेंगे, जिस घर में उनकी नित्य हम पूजा करेंगे, वहाँ। यदि हमने नया घर 1 बना लिया, 2 बना लिया, 10 बना लिया, लेकिन वहाँ हमको रहना नहीं है, रहना कहीं और ही है, तो जहाँ रहना है वहीं पर कुल देवता रहेंगे। पुराने घर में ही रहना है तो पुराने घर में ही कुल देवता रहेंगे। लेकिन रहना का तात्पर्य यहाँ पर एक और है। यदि रेंट पर, किराए का मकान लेकर बाहर में कहीं रह रहे हैं, अब यहाँ पर रहने से क्या कुल देवता को भी रखेंगे, स्थापना करेंगे? मान लीजिए आपका घर किसी गांव में है, आप कहीं और किसी शहर में नौकरी करते हैं या कुछ भी करते हैं, वहाँ पर सपरिवार रहने भी चले गए, घर अपना नहीं है, रेंट पर है, कहीं भी है, किराए के मकान में रह रहे हैं और ये पता है कि बहुत दिनों तक रहना है, तो क्या वहाँ कुल देवता का स्थापन किया जाएगा? नहीं। वहाँ पर आप कुल देवता का स्थापन नहीं कर सकते हैं। कुल देवता चलन तो नहीं होते हैं। कुल देवता का स्थापन अपने घर में ही कर सकते हैं, किराए के मकान में नहीं कर सकते हैं। वहाँ की पूजा में एक विशेष व्यवस्था होती है जिसको उदासी पूजा भी लोग कहते हैं। कि मान लिया गया, हमने मान लिया कि हमारे कुल देवता यहीं हैं, जहाँ कहीं भी हैं यहीं से हम उनकी पूजा कर रहे हैं। सिंदूर कर दिया, स्वास्तिक बना लिया, या जिस प्रकार से, किसी भी प्रकार से किया जा सकता है। ओम लिख दिया, स्वास्तिक बना दिया, सिंदूर 5 जगह 7 जगह, जितना जो करता है, जिसके कुल देवता में जो संख्या होती है उसके अनुसार सिंदूर की लाइन बना दिया, पंक्ति, या और भी कुछ भी किया जा सकता है। एक कलशा में कुछ सामग्री रखकर वहाँ पर रख दिया। उदासी पूजा, स्थापन नहीं होगा। स्थापना जहाँ होगी वो अपना ही घर होगा। और स्थापना के बाद नित्य पूजा अपेक्षित है, नित्य पूजा अनिवार्य है। कुल देवता का स्थापना, जहाँ कहीं भी कुल देवता को स्थापित कर लेते हैं वहाँ पर कुल देवता की नित्य पूजा अपेक्षित है, अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि स्थापना कर दी और घर छोड़ के भाग गए, नया घर बनाए, स्थापना कर दिए, ताला लगा के चल गए, फिर किराए के मकान में, ऐसा नहीं। उनकी नित्य पूजा होनी चाहिए। प्रतिनिधि की विशेष स्थिति में प्रतिनिधि की व्यवस्था होती है। विशेष परिस्थिति हो कि
5 दिन के लिए 10 दिन के लिए जाना ही होगा तो प्रतिनिधि की व्यवस्था होती है, उस माध्यम से किया जाएगा। लेकिन पूजा नित्य करनी होगी। नित्य पूजा जब तक आप नहीं कर सकते हैं तब तक कुल देवता का स्थापना भी आप नहीं कर सकते हैं। जहाँ है वहीं रहने दीजिए। अच्छा, अब एक और बात, पुराने घर से नए घर में जाने के समय वो कुल देवता की जो पिंडी होती है, मिट्टी, लोग समझते हैं कि इस मिट्टी को हमने ले लिया, इस मिट्टी में ही हमारे कुल देवता आ गए। उसको जिस पात्र में भी रखें, चाहे वो धातु का पात्र हो, मिट्टी का पात्र हो, ढकनी हो, गमला हो, जो कुछ भी हो, लोटा हो या करौली हो, कुछ भी हो, घड़ा हो, उसमें रख लिए। अब उसमें समझते हैं कि कुल देवता हमारे पास इधर आ गए। इसमें 2 प्रकार हो जाता है। एक प्रकार यह होता है कि कई साझेदार घर में थे, एक 2 या जो भी घर में है, कुछ लोग घर में भी हैं और उनके कुल देवता वहीं रहेंगे। जो घर से बाहर निकले उनके कुल देवता वहाँ से निकले। वो अपने लिए उस घर से निकल गया है, चूँकि वहाँ पर उसने अपना अधिकार घर में भी समाप्त उसका हो गया है। अब उस घर में भी वो नहीं जाएगा, क्योंकि ये बंटवारा के हिसाब से ऐसे होता है कि भाई अब आपका घर हो गया, अलग हो गया। तो उस स्थिति में तोड़ फोड़ करके पिंडी की मिट्टी तोड़ फोड़ करके कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं ले पाएगा। उस स्थिति में अलग प्रकार से, जैसे कपड़े से नीप लिया जब पानी देकर, और उसको थोड़ा सा उसमें जो मिट्टी लगी उस मिट्टी को ले लिया, फूल ले लिया कुछ सजाकर प्रतीकात्मक रूप से, और रख लिया संग्रह करके। इसका क्या तात्पर्य हुआ कि उसमें कुल देवता का स्थापना हो? नहीं, ये मात्र इतना हुआ कि जब आप कुल देवता का स्थापना करेंगे, कुल देवता की स्थापना जब भी आप करेंगे, तो उस समय वो पुराने स्थान की जो मिट्टी का थोड़ा बहुत भी अंश है, उस उस मिट्टी को भी पिंडी का निर्माण में लगाएंगे, मात्र इतना है। और दूसरा प्रकार जो होता है उसमें होता है कि घर से ही घर ही टूटना है। जिस घर में कुल देवता है वो घर ही टूटना है, चाहे जितने भी हिस्सेदार हों, वो घर टूटना है और उससे सबके कुल देवता अलग हो जाएंगे। वो कुल देवता ही वहाँ पर मिट्टी का टुकड़ा करके उखाड़ के, यदि एक है तो पूरी की पूरी मिट्टी एक जगह, एक है तो पूरी की पूरी एक मिट्टी, जितना भी बड़ा पिंड है, और कई हिस्सेदार हैं तो थोड़ा थोड़ा बांट कर बंटवारा होगा। अब कुछ लोगों के मन में यह भ्रम रहता है कि ये हमारे कुल देवता इसमें हैं, ये भ्रम होता है। उसमें कुल देवता नहीं है। जैसे ही उस पिंडी को आपने हिलाया, डुलाया, उखाड़ा, उससे देवता विदा हो गए। अब उसमें देवता का वास नहीं है। उस पिंडी को जैसे ही आपने उखाड़ा, एक ही जगह है तो भी तो उखाड़ेंगे, एक ही हिस्सेदार है और कोई किसी को नहीं, तो कम से कम उसको इतना अच्छे तरीके से उखाड़ सकते हैं कि उसमें कोई तोड़ फोड़ नहीं हो, यही ना होगा। फिर भी उसको उखाड़ने में भी देवता उससे विदा हो गए। अब उसमें कुल देवता है नहीं, मात्र इतना है कि कुल देवता से संबंधित वह मिट्टी है जहाँ पर वर्षों तक कुल देवता की पूजा जिसमें की जाती रही। उदासी पूजा और उस पूजा में कोई अंतर नहीं है। उदासी पूजा भी करेंगे, जैसे सिंदूर वाला पहले चर्चा कर चुका हूँ, कुछ भी मान लिया कि यहाँ पर पूजा कर, और उस मिट्टी वाले उसमें भी पूजा करेंगे तो भी दोनों एक ही समान है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, वो भी उदासी ही होगा। कुल देवता पुनः तभी
माने जाएंगे। देवता का वास तभी होगा जब पुनः कुल देवता की स्थापना करेंगे। कुल देवता की स्थापना जब पुनः करेंगे तब उसमें देवता पुनः प्रतिष्ठित होंगे। जब तक नहीं करेंगे तब तक उसमें देवता का वास नहीं है। मात्र वह देवता के संसर्ग वाली मिट्टी है जिसमें देवताओं की स्थापना पहले की गई थी। जिस मिट्टी में द्रव्यों में और भी जो द्रव्य है पहले देवता का वास था वो वही मिट्टी है, मात्र इतना है, उनके संसर्ग वाली मिट्टी है। अन्य सामान्य मिट्टी की अपेक्षा वो पूज्य है, उसकी पूजा की जाएगी, लेकिन देवता का वास उसमें नहीं है, स्थापना अनिवार्य है। ये विषय स्पष्ट हो गया। इसमें अब नहीं लगता कि इस विषय में कोई और प्रश्न होगा। और ये विषय बहुत ही ऐसा प्रश्न बहुत लोगों के साथ उठता है इस कि वहाँ से हम कैसे लें, क्या लें, कितना लें और लेने से क्या होगा। इस विषय को इतना मतलब ऐसा कर दिया जाता है कि उस मिट्टी को लेने के लिए झगड़ा तक हो जाती है। एक कहता है मैं नहीं लेने दूंगा, दूसरा कहता है मैं लूँगा। एक कहता है मैं नहीं लेने दूंगा, दूसरा कहता है मैं लूँगा। फिर एक कहता है कि लेना है तो आज ले लो, नहीं तो आज के बाद नहीं लेने दूंगा। या कोई और कोई डेट देता है कि इतने तक ले लो, इसके बाद नहीं दूंगा। झगड़ा ऐसा रहता है कि जब बंटवारा हो, जिसके हिस्से में सिरा घर गया, कुल देवता का घर गया, वो अब उसमें प्रवेश नहीं करने देगा। और इसके लिए भी विवाद होता है। उस मिट्टी में कुल देवता का कोई, बहुत लोग तो ऐसा भी कहा चाहते हैं कि भाई हमको लेना ही है थोड़ा सा को। अब आप यदि, ये एक गंभीर प्रश्न है। कुछ लोग ऐसे भी अरियल होते हैं, मूर्ख होते हैं, जो इसके लिए अड़ जाते हैं कि मैं इससे मिट्टी तोड़ कर लूँगा। इस पिंडी में मान लिया जाए 2 हिस्सेदार हो तो आधा पिंडी तुम्हारी होगी, आधा पिंडी मेरी होगी। तुम अपना आधा रखो, आधा मैं ले लूँगा। 4 है तो एक एक कोना। अरे जब आप उसको तोड़ देंगे, काट देंगे, उखाड़ देंगे तो उसके कुल देवता का क्या होगा? उसके कुल देवता भी तो विदा हो गए, फिर उसको दोबारा वहीं पर स्थापना करनी होगी। ऐसा नहीं कर सकते हैं। उसमें जैसे ही आप उसमें कुछ भी छेड़छाड़ करेंगे, देवता विदा हो गए और ये आपके लिए अपराध हो गया। यदि वहाँ पर भी पूजा होनी है तो, यदि वहाँ पर अब पूजा ही समाप्त होनी है, फिर से नया घर बनना है पूरा, तब तो कर सकते हैं। अन्यथा यदि पूजा वहाँ पर आगे भी होनी है तब उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। तब वो वही एक जो विधि होती है कि भाई उसको लीप लिया, लिपने में थोड़ी सी मिट्टी, चाहे कपड़े से लिपा या हाथ से लिपा, थोड़ी सी मिट्टी हाथ में लगेगी ना, उतनी मिट्टी आप संजो कर सहेज कर रख सकते हैं। एक फूल चढ़ा दिया और भी कुछ चढ़ाया, तो जो चढ़ाया वो आप सहेज कर रख सकते हैं। छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। यदि उनकी पूजा आगे भी होनी है तो, अगला हिस्सेदार उसी घर में है, आगे भी पूजा करेगा, तो उसमें तोड़फोड़ नहीं कर सकते हैं, उसको तोड़कर नहीं ले सकते हैं। बहुत लोग इस विषय के लिए भी लड़ते हैं, झगड़ते हैं कि नहीं हम अपना आधा ले लेंगे, आधी मिट्टी हमारी है। ये अपराध एक तरह से हो जाता है। और ये विषय तो गंभीर है ही। इससे संबंधित यदि और कोई प्रश्न हो तो, जो छूट गई हो, इतने क्रम की आगे की चर्चा भी और आगे होगी। ये नहीं कि आज की चर्चा होगी अब सब इसमें हमने जितना चर्चा हमको लेना था ले लिया। आगे और दूसरी चर्चा करेंगे, फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।